परमेश्वर, हर एक लोग परमेश्वर का नाम जानते हैं। जैसे आप लोगों ने जाना वैसे हमने भी परमेश्वर को जाना। ठीक है, कहीं ना कहीं परमेश्वर को जानने के लिए हमारे भी मार्ग रहे होंगे। जैसे किसी को अपना घर मकान ससुराल है ना जानने के लिए या जाने के लिए मार्ग है या नहीं है नहीं। तो हमको परमेश्वर को भी जानने के लिए हमको क्या मिल गया? मार्ग मिल गया। आज सचमुच में हमारे जैसे घर में बेटियां होती हैं, बहनें होती हैं, है ना? जब वो अपने पिता ना, तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा? पिता के घर जाना पड़ेगा या फिर ससुराल जाना पड़ेगा कि पहले रास्ता से पकड़ना पड़ेगा? रास्ता पकड़ना। क्या करना पड़ेगा? तो पहले हम भी इस परमेश्वर के राज में भी हम रास्ता को जब पकड़ेंगे तो हम पिता के भवन को पा जाएंगे। ठीक है, तो अभी हमारी बेटी का घर दूसरा बनता है ससुराल, क्यों मायका ही ससुराल हो जाता है? हाँ, हमको परमेश्वर का वचन ऐसे सीखना है। हमसे परमेश्वर सिखाता है। परमेश्वर का वचन वास्तव में हमारा क्या है? जीवन का रास्ता है नहीं? ये जो हम सीख रहे हैं ये हमारे जीवन का रास्ता है ना। अगर हम रास्ते से अगर नहीं चलेंगे तो क्या संभव है हम अपने पिता परमेश्वर के पास पहुंचेंगे? ना पहुंचेंगे ना। तो उसी प्रकार से हमको जो से हमारी बेटियां भी अपने है ना रास्ते से, बहने है ना, आप लोग बहने जैसे है ना, अपने एक घर को छोड़ करके जब दूसरे घर को जाते हो तो आप रास्ता पकड़ते हो, साधन पकड़ते हो। अगर रास्ता साधन नहीं है तो क्या आप जा सकते हो? नहीं जा सकते। वैसे हम सबको भी, हर सारे भाई और बहन हैं, इन सबको भी ऐसे है ना परमेश्वर भी आज अपने रास्ते पे लेके आया जिससे कि हम सारे भाई बहन अपने पिता के राज में क्या करें? पहुंचे। है नहीं? अगर रास्ता को जो भाई बहन अगर नहीं चलेगा तो क्या संभव है वो उस जगह पहुंच सकता है? यही चीज हम गलती करते हैं। हम अपने प्रभु जी का भी धन्यवाद देते हैं जो हमारा रास्ता है। क्या है? रास्ता है ना। वास्तव में प्रभु यीशु मसीह जी जब मर जाने के बाद क्या हुए? जीवित हो उठे। जब प्रभु यीशु मसीह जी जीवित उठे तो उन्होंने क्या? पिता के एक मार्ग बन गए। क्या बन गए? मार्ग बन गए। मार्ग मीन्स क्या होता है? हाईवे, रास्ता नहीं। मतलब वो अभी जिस बात से हम भटके हुए थे उस बात पर भटकाव से हमें सही मार्ग देने वाला है, वही हमारा रास्ता है। अगर हमें रास्ता न मिला होता, आज हम उस मार्ग पर यदि उस रास्ते पे ना चले होते तो क्या संभव है जो हमारे जीवन में सुख और शांति और आनंद है ना। अभी जैसे एक भजन में पढ़ा गया ना, आनंद ही आनंद हो यहोवा जिसके पास हो। नहीं तो जिसके पास आज यहोवा है उसके पास क्या है? आनंद है नहीं? जैसे अभी हम भटके हुए, अभी हमारे बीच में है ना भटकाने वाला कितने घरों में घुसा था? कितने घरों में? अभी दर्जनों है ना, इसी जगह आपके दर्जनों घर में घुसा था ना। लेकिन वो क्या करता? आपको इस घर में किस लिए घुसा है? बेटा रास्ते से भटका देना, इसके बस का नहीं है नष्ट कर देना। मैं फिर तुमको बताई दे रहा हूं, जब रास्ते से भटक जाओगे तो खुद अपने आप नष्ट हो जाओगे कि ये नष्ट कर सकता है? अपने आप नष्ट हो जाओगे। जैसे हमको वचन को समझने की आवश्यकता है। हम जिस रास्ते से जा रहे हैं, हमें रास्ते में अगर कोई बता दिया कि आपका ये पूरब जाना अच्छा नहीं है, आपका जिस जगह आपको जाना है वो आपका मार्ग पश्चिम है, अगर उसने वहां बैठे बैठे भटका दिया तो पश्चिम में हम गए तो हम वहां लुट गए। तो उसने नहीं लूटा, लेकिन जानते हैं हम लूटने के मार्ग पर चले गए, इसलिए हम लुट गए। तो ये जो घुसा है ये आपको नाश नहीं कर सकता है। ये आपको नाश किस रीत से करेगा पता है? ये आपको भरमा देगा।
ये आपको भटका देगा। जैसे अभी एक दो नहीं, कम से कम दर्जनों लोगों के अंदर घुसा था कि नहीं घुसा था, जी सर। है नहीं? दर्जनों को लोगों के अंदर से घुस करके जो परमेश्वर ने क्या कर दिया, उसको उस मार्ग पे, जैसे परमेश्वर के जो मार्ग पे आए तो परमेश्वर ने उस मार्गों से क्या कर दिया, उसको खत्म कर दिया, है नहीं? ये हमें अभी देखने को मिला। और आप इस बात को लेके चलो कि हमें परमेश्वर तक पहुंचना है तो हमको परमेश्वर के राज को, परमेश्वर के मार्ग को, है ना, क्या करना पड़ेगा, खोजना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। अच्छा, जिसको अगर मान के चलिए यहाँ इलाहाबाद जाना है तो उसी को सफर करना है कि किसी मोहल्ला वाले को सफर करना है? अपने आप पे सोच लो, आप ही का सवाल है, आप ही का जवाब है कि नहीं? अब आज इस बात का धन्यवाद देते हैं कि प्रभु हमारा हम सबको क्या कर दिया, एक रास्ता दे दिया। क्योंकि ये वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं हूं। अब वो हमारा मार्ग कैसे हो सकता है, हमारा जीवन कैसे हो सकता है, हमारा रास्ता कैसे हो सकता है, अब उसको भी तो जानने की आवश्यकता है। बिना जाने और बिना सुने और बिना कैसे मान सकते हैं? बिना सुने बिना जाने मान सकते हैं? तो पहले मान ले तब जाने, कि पहले जान ले तो माने? जान ले तो जान ले, पहले उस बात को सुन करके जाने, है ना, तब तो मान लेंगे। अब कोई चीज की जानकारी नहीं है, अब कैसे मान ले? आपके बीच में कोई भाई बहन आता है, अभी आप उसको कोई परमात्मा की बात नहीं बताई है ना, अब उसको कहते हो मान लो मान लो मान लो। अरे वो क्या मान ले? जब उसको आप बताओगे तभी तो मानेगा, है? तो ये आज का जो मजदूर मीटिंग है, ये मजदूर मीटिंग में परमेश्वर ही है जो हमको कुछ ना कुछ अपनी इच्छा से जो देगा वो हमारे लाभ के लिए देगा। क्योंकि पिता की शिक्षा सुनो, है ना, क्योंकि पिता की शिक्षा सुनने से हमें क्या मिलेगा, लाभ मिलेगा। और हम अपनी बुद्धि से लाभ लेते चले आए, आज तक हमको कितना लाभ मिला? कुछ मिला? नहीं मिला। अब एक सवाल आता है, परमेश्वर परमेश्वर परमेश्वर, अब मैं परमेश्वर को ढूंढूंगा, अगर ढूंढूंगा तो कहां जाऊंगा परमेश्वर के पास? परमेश्वर ने बताया कि मैं मनुष्य को अपनी समानता, अपनी स्वरूप में बनाया, यानी कितने? अपने स्वरूप में बनाया। आज परमेश्वर जब हमको भी न दिखाई दिया, ना हमको ढूंढने से मिले, है नहीं, क्योंकि जो परमेश्वर है उसने साफ कह दिया कि तुम जहां मुझे ढूंढते हो वहां मैं नहीं हूं, और जिन पर तुम विश्वास करते हो वे स्वभाव से ही परमेश्वर नहीं है। क्या नहीं है? हाँ, काहे से नहीं है? मतलब वो स्वभाव से परमेश्वर नहीं है। जैसे कोई अनभिज्ञ आदमी, सब कोई जानता है कि हमें भैंस का दूध खाना है। अब वो बेचारा जानते हैं, भैंस के चक्कर में, भैंस के दूध के चक्कर में, जानते हैं वो क्या करता है, भैंसा की सेवा करता रहता है। और जब वो भैंसा की सेवा करता रहता है तो वो स्वभाव से भैंस नहीं है कि जो दूध देगी, स्वभाव से वो क्या है? भैंसा है, वो कभी दूध देगा। तो ये वचन में लिखी हुई ये बातें हैं कि वास्तव में जिन पर हम श्रद्धा लगाए हैं, जिन पर हम विश्वास करते हैं, वे स्वभाव से परमेश्वर नहीं है। हम परमेश्वर को, ईश्वर को, ऊपर वाले को तो बोलते हैं और ऊपर वाले को नहीं जानते, ढूंढते हैं जहां परमेश्वर नहीं है। आज सचमुच में उस परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं जो हमारे लिए क्या कर दिया, अपने पास आने के लिए सरल उपाय दे दिया। क्या दे दिया? सरल उपाय दिया। जैसे एक मनुष्य होता है, वह मनुष्य जानते हैं अपनी बेटी को सरल
उपाय यदि जानते हैं, उसको सही अपने घर आने जाने के लिए उसको क्या देता है, एक बाइक दे देता है नहीं? अपनी बेटी को बाइक किस लिए देता है कि पैदल आया जाए? हाँ, बाइक से आ जाए, बाइक से आया जाएगा तो कितने दिन लगेंगे उसको? सरल हो जाएगा, थकान नहीं लगेगी, हाँ, समय भी बचेगा। 5 बजे चलेंगे, 6 बजे पहुंच जाएंगे। ये कैसी व्यवस्था है? अच्छी है या बेकार वाली है? अच्छी वाली है। तो तुम्हारे लिए परमेश्वर यदि हमारा पिता है, हमको वहां जाने के लिए भी जानते हैं, हमारे पिता परमेश्वर जैसे जानते हैं, एक बेटी का पिता उसे बाइक देता है। क्यों देता है? कि हमारी बेटी को क्या हो जाए, सरल हो जाए। तुम्हारे घर की चीज तुम्हारे पिता की चीज है, तुम्हारे भाई की चीज है, नहीं मत छूना। लेकिन जो तुम्हारे ससुराल की बाइक मिलती है, उसमें कौन रोक सकता है तुमको चढ़ने के लिए? बोलो, कोई रोक सकता है? बेटा, ये उदाहरण में आप समझ सकते हो, आपको एक समझने के लिए परमात्मा आपको बता रहा है। सेम कंडीशन वैसे परमात्मा ने भी जानते हैं हमको क्या कर दिया है, जानते हैं, यीशु मसीह को दे दिया है। जब तुम यीशु मसीह को पा गए हो, वो यीशु मसीह तुम्हारा है। आपने बोल दिया यीशु मसीह मेरा प्रभु है, अब किसका हो गया? मेरा। अच्छा, तो उसने आपको क्या दे दिया? एक, है ना, रास्ता दे दिया, हाँ? मार्ग दे दिया, हाँ? कि तुम इस रास्ते से आओगे तो तुम मेरे पास सरल से आ जाओगे। क्यों सरल? ऐसे समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो आप ऐसे समझ करके अभी उसको यीशु मसीह ने, आप परमेश्वर आपको अपने राज में जब बुलाया है, तो उसने, क्योंकि जानते हैं आपके पिताजी ने कहा कि एक काम करो, चले आओ घर। तो कहते कैसे आए, अब पैदल आए क्या? तो उसने तो पहले ये काम खत्म कर दिया ना, तुम्हें बाइक दे दिया, दिया कि नहीं दिया? तो अभी कैसे आप कह सकते हो? तो अभी आप, परमेश्वर ने भी क्या कर दिया, सबसे पहले 2,000-2,500 वर्ष पहले यीशु मसीह को उसने क्या कर दिया है, वो मरे हुए में से जिलाकर वो तुमको दे दिया। कौन दे दिया? परमेश्वर ने। ये इसको सोचना, इसको विश्वास करना, इसको मानना। परमेश्वर ने यीशु मसीह को आपको मुर्दों में से इसलिए जिला दिया है कि तुम इसके अनुसार चलो। जैसे गाड़ी के अनुसार चलोगे तो गाड़ी तुम्हारा सफर करवाएगी कि नहीं करवाएगी? सेम कंडीशन वैसे आपका भी है। यीशु मसीह के अनुसार जब आप चलोगे तो यीशु मसीह भी आपका सफर पूरा करवा देगा। अब चिंता करने की जरूरत है नहीं। हाँ, लेकिन सवाल है, अगर आप जैसे है ना, अभी आपके पिताजी ने यानी ससुर जी ने अगर आपको बाइक दे दिया, अगर आपको बाइक दे दिया तो अभी बाइक में तेल नहीं है तो क्या करोगे? ससुर जी तेल डलवा दो, हाँ। फिर क्या करोगे? सफर ससुर जी करेंगे कि हम करेंगे? हम करेंगे तो उसमें तेल कौन डलवाएगा? ससुर जी ने तो हमारे लिए इतनी बड़ी सुविधा दे दी, वही बहुत है। इसको गौर करिएगा मैं कह क्या रहा हूं, ठीक है? परमेश्वर ने अपने पुत्र को बलिदान करके आज हमको क्या कर दिया? छुड़ा दिया। और लोगों ने जब उसे मार डाला तब यीशु मसीह को परमेश्वर ने क्या कर दिया? उसको मरे हुए से जिला करके और वो तुम्हें दे दिया। क्या कर दिया? बलिदान दे दिया, बलिदान कर दिया ना तुम्हारे लिए। तो अब उसको बलिदान कर दिया, जैसे गाड़ी आप, अब यीशु मसीह को उसने आपको दे दिया। वो जीवन भी है, मार्ग भी है, रास्ता भी है, लेकिन विश्वास कौन करेगा? पिता परमेश्वर करेंगे। हाँ, जब आपके ससुर जी उसमें तेल नहीं भरा सकते हैं तो उसको परमेश्वर को विश्वास करने की जरूरत नहीं है। विश्वास किसको करने की जरूरत है? स्वयं। अब बताइए, ये एक सरल हमारे लिए साधन बन गया कि नहीं बन गया? हाँ, तो सेम ऐसे हमको भी परमेश्वर से क्या करना है? हमें पहुंचना है परमेश्वर तक, तो हमको प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है। समझ रहे हैं कि बहुत वस्तुओं पर विश्वास करना है, बहुत चीजों पर विश्वास करना है। हाँ, ये सवाल है। हमें सबसे पहले हमको अपने बाइक को फिट करना है, बाइक में तेल है अथवा नहीं है। हमको वो चीज नहीं देखना है कि जिस जगह हमें जाना है। आज हमको भी केवल अपने प्रभु के हर एक वचन को, प्रभु के मार्ग को और प्रभु के
उन कर्मों को हमें अगर चलेंगे तो हमें संदेह भी नहीं करना है या हमें ये भी नहीं सोचना है कि हम परमेश्वर के राज में पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे। केवल हमको क्या करना है, अपना सोच को, अपने विचार को, अपने विश्वास को हमको फिट रखना है। अगर हम चल देंगे, उस पर चलेंगे, तो क्या संदेह हम पहुंच नहीं सकते हैं? पहुंच सकते हैं। मेरे भाई और बहनों, आज सचमुच में मैं तुमको इसलिए ये बातें बताया कि आज मैं भी परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। समझ रहे हैं, मैं भी जब परमेश्वर के पास आने को हुआ तो मेरे पिता ने मुझे भी, जैसे आपको भी ना, आपके पिताजी भी बाइक दिए हैं, तो मेरे पिताजी ने मुझे बाइक दे दिया। क्या दे दिया? जैसे यीशु मसीह को मैंने बताया ना अभी, जैसे आपके पिताजी ने, परमेश्वर पिता भाई आपका है नहीं है, परंतु परमेश्वर तो मेरा पिता है ना, उसने भी मुझे भी क्या दिया? प्रभु यीशु मसीह को दे दिया। तो प्रभु यीशु मसीह को मैंने क्या किया, उस पर उसको यूज करना शुरू कर दिया। अब उसमें तेल पानी अब हमें करना है कि नहीं करना है? करना है ना, सही है ना? तो हम उसको तेल पानी का मतलब होता है कि उसको हम विश्वास करके उसकी चाल चलन के अनुसार उस पर चलना शुरू कर दिया। अगर चलना शुरू कर दिया तो जब चलना शुरू कर दिया तो चलते चलते आज 11-12 साल हो गया। कितने साल हो गए? 11 से 12 साल हो गए। और 11 से 12 साल में परमेश्वर ने, मैं आपसे बताया, अपने राज में आज ये चीज दे दिया। ये किसके राज की चीज है? ये परमेश्वर की राज की चीज है ना। जो अभी आप लोग ये चीज को देख रहे हो, ये सम्मान मिला है, ये किसी मनुष्य की ओर से नहीं है, ये मेरे पिता परमेश्वर की ओर से है। समझ रहे हैं? अगर आप भी अभी आप जानते हैं आपको कोई वस्तु इलाहाबाद में मिलने वाली है, अभी आप मूरतगंज पहुंचे हो, अब आप कहते हो क्या बताऊं यार, मुझे कोई चीज मिली नहीं। अरे जब आप इलाहाबाद पहुंचोगे तभी तो मिलेगी। आज परमेश्वर का धन्यवाद है, मुझे परमेश्वर आज अपने राज में लाने के लिए 12 साल हो गया। कंटिन्यू, अगर जानते हैं, अगर मेरी बाइक पंचर हो जाती तो मैं पहुंच पाता? हाँ, बाबू साहब इसको बहुत कायदे से सोचना, सारे लोगों की बड़ी हित की बातें हैं। बोल देना एक अलग चीज है, किसी बात को समझ लेना एक अलग चीज है। परमेश्वर हमें बहुत सरल ढंग से हर एक चीज देते हैं। तो अगर हम इसको सही ढंग से, अगर उसको सफर नहीं करेंगे, सही ढंग से उसकी है ना, उसको सही ढंग से अगर नहीं रखेंगे, उसमें तेल नहीं रखेंगे, पानी नहीं रखेंगे, हवा नहीं रखेंगे, तो क्या सचमुच में वो बाइक हमें सफर करवा सकती है? नहीं करवा सकती। वैसे हम, प्रभु तो है, लेकिन प्रभु ने क्या कहा कि जो मुझ पर विश्वास करता है वो मेरे पिता की महिमा को देखेगा। तो जो पिता की महिमा हो रही है वो आज वास्तव में आज 11-12 साल हो गया, जो आज आप देख रहे हो सामने, ये सचमुच में ये पिता का धन्यवाद है। और हम चलते रहे और कहीं बाइक पंचर नहीं हुई है, इसलिए जानते हैं आज परमेश्वर के राज में पहुंच चुके हैं। अगर आप भी चलते रहोगे, जो बहन भाई आज चलते हैं, क्या सचमुच में वो परमेश्वर के राज में उन्हें मिलता है कि नहीं मिलता? मिलता है ना? बिल्कुल सच है सर। धीरज रखने की जरूरत है, डाह करने की जरूरत नहीं है। जो चलेगा, अगर उसकी बाइक पंचर हो गई तो अगर वो पंचर नहीं बनवा रहा है तो एक बात बताओ भाई साहब, क्या वो सफर कर सकता है? कोई ना कोई, जानते किसी कारण अगर विश्वास से हट गया, अगर फिर विश्वास के लिए, अगर जानते हैं जहां से उसको विश्वास आया था, फिर मतलब जैसे जहां से है ना उसमें हवा डाला गया, फिर उसी जगह पंचर नहीं बन सकता है। तो बात तो यही है ना, जहां हम समझ नहीं पाते हैं, जहां हमारे इस मार्ग को नहीं समझ पाते हैं, तो परमेश्वर हमें मार्गों के बारे में कितना सरल ढंग से बताता है, समझाता है। इस मार्ग पे चलो, एक जगह लिखा है ना, तो तुम्हें परमेश्वर मिलता है। अभी ये भाई को मिल गया, अभी ये भाई को मिल गया, अभी वो भाई को मिल गया, तो ये बहन को मिल गया, तो क्या परमेश्वर आपको नहीं मिलेंगे? हाँ, तो इसीलिए कहा है ना,
मिलता है सच्चा सुख केवल है परम पिता तेरे चरणों में, है ना। तो वास्तव में हर एक भाई बहन ये समझ लो, उसको कहीं से भी दिक्कत हो सकती है, लेकिन उसको पिता के घर में उसको दिक्कत नहीं हो सकती है। हो सकती है? हाँ, ये सच है। केवल हमें पिता की इच्छा के अनुसार चलने की आवश्यकता है। अब एक सवाल आता है, क्या सचमुच में अब पिता को हमें, जैसे एक जगह लिखा है, थोड़ा से वो शास्त्र में पढ़ेंगे। अभी फिलिपुस ने एक जगह कहा है प्रभु यीशु मसीह जी से ना, क्या कहा है? थोड़ा यूहन्ना में जाएंगे। हाँ, यूहन्ना 14 का इसका है, इधर है। नौ पढ़ते हैं जरा से, 14 का 9। यीशु ने उससे कहा, हाँ हे फिलिपुस, हाँ मैं इतने दिन से हाँ तुम्हारे साथ हूँ, हाँ, और क्या तू मुझे नहीं जानता? ले वही चीज हम भी आज आपको बताना चाहते हैं कि मान लीजिए अभी 14 साल हो गया, अभी आप हमारे साथ हो, और लेकिन फिर ये क्यों कहते हो कि मैंने अभी परमेश्वर को नहीं देखा? क्यों? ऐसे भी तो यीशु मसीह ने भी कहा था, नहीं? लेकिन उसके पहले थोड़ा से 8 में क्या लिखा हुआ है? फिलिपुस ने उससे कहा, हाँ हे प्रभु, हाँ, पिता को हमें दिखा दे। सुन लो सारे लोग, है ना। यही एक आज जानते हैं, हम सत्संग करते हैं, सत्संग में रहते हैं, हमें 10 साल हो गया, 12 साल हो गया, 11 साल हो गया, 7 साल हो गया, 3 साल हो गया, 5 साल हो गया। सारे लोगों का एक समय होता है और वो समय पूरा हो चुका है, ठीक है। लेकिन यहाँ जैसे एक फिलिपुस नाम का आदमी था, उसने प्रभु यीशु मसीह जी से कहा कि हे फिलिपुस ने उससे कहा, हाँ हे प्रभु, हाँ, पिता को हमें दिखा दे। अब एक चीज ये बताइए, सचमुच में अगर हम पिता को जानेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, पिता को के अगर मार्ग पे नहीं चलेंगे, तो पिता की कौन सी वस्तु पाएंगे? आप बताइए, पा सकते हैं? हाँ, एक सवाल है। हमें अगर मार्केट में बहुत सारी, है ना, अच्छी अच्छी ताजी ताजी सब्जियां खाना है, तो हमें मार्केट का भी तो पता करना चाहिए कि कहीं गली बीच में ये मिल जाएगी, नहीं मिलेगी ना, तो मार्केट में मिलेगी। तो उनसे यहाँ भी एक फिलिपुस नाम का आदमी था, वो जानते हैं, वो प्रभु यीशु मसीह से कहा, है ना, पिता को हमें दिखा दे। पिता को हमें दिखा दे। अब बताइए, तो यीशु मसीह ने क्या कहा? यही मेरे लिए बहुत है। तो आगे क्या लिखा है? यही मेरे लिए बहुत है। हाँ, मतलब आप भी कहते हो, अगर मेरा प्रभु मिल जाए, मेरा परमेश्वर मिल जाए, तो यही मेरे लिए बहुत है। अब एक चीज ये बताइए, उसके आगे फिर यीशु मसीह ने क्या कहा? 9 में यीशु ने उससे कहा, हाँ हे फिलिपुस, हाँ मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूँ, हाँ, और क्या तुम मुझे नहीं जानता? अब देखिए, अब आप लोग भी नहीं देखा, और परमेश्वर तुम्हारे बीच में अभी कितनी दुष्ट आत्माओं को निकाला ना। तो फिर भी अभी पूछते हैं कि एक बात बताओ, परमेश्वर को देखा? तो कहते नहीं, परमेश्वर को मैंने नहीं देखा। अब ये चीज जो लिखा है, इसमें आपके लिखा कि नहीं लिखा? इसी तरह उस समय के भी लोग थे, जिस तरह आप भी कहते हो, उसी तरह जानते हो, उस समय भी लोग थे, लेकिन उन्होंने भी कहा कि हे प्रभु, पिता को मुझे दिखा दे। आगे क्या लिखा है? जिसने मुझे देखा है, हाँ, उसने पिता को देखा है। ले। अब एक चीज बता दे, आप परमेश्वर को कहाँ ढूंढोगे? आप बताओ। बिल्कुल चश्मदीद बातें बता रहा हूं। मैंने जैसे देखा है वैसे आप भी देखोगे, मैंने जैसे लिया है वैसे आप भी ले सकते हो, है ना। जैसे हमने लिया वैसे तुम भी ले सकते हो, है ना। तो मैंने भी
जो काम अभी तुम्हारे बीच में करके दिखाते हैं वही चीज मैंने जो मेरे सामने मेरे अगुए ने किए थे, आज मैंने अगुओं में पर अपने पिता को देखा और जैसे पिता को देखा वैसे विश्वास किया, तो आज वही चीज हम भी आपके बीच में करके दिखाते हैं। ठीक है, तो अभी कोई ये संदेह ना करो कि हमने परमेश्वर को कैसे देखें, कहां से देखें, है नहीं? अब आपके सामने तो परमेश्वर है, बातें करता है, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर निर्जीव नहीं है, वो जीवता परमेश्वर है ना? अगर वो जीवता परमेश्वर नहीं है तो बात कैसे कर सकता है नहीं? अभी तक जब हम अज्ञानता के समय में थे तो अभी मुर्दा परमेश्वर को साथ व्यतीत किया, है ना? परमेश्वर के नाम से, है ना? मुर्दी जगह पे जहाँ कुछ भी नहीं है, न स्वभाव से है न ज्ञान से है ना? वहां अपने मन को और समय को लगा दिया। तो उस समय हम भी क्या थे? मुर्दे थे। मुर्दे का मतलब होता है कि हमारे पास भी क्या नहीं था? ज्ञान नहीं था। जब ज्ञान नहीं था तो मुर्दे नहीं थे। ठीक है, तो अभी इसमें और लिखा हुआ है, क्या लिखा है? तू क्यों कहता है कि पिता को हमें दिखा? ले, अब फिर वही बात आ गई, है ना? बहुत सारे भाई बहन हैं, हम तो विश्वास करते हैं लेकिन मेरे जीवन में नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, ये नहीं भाग रहा है, वो नहीं भाग रहा है। अभी आप लोगों ने अपनी आंखों से देखा है, अपने कानों से सुना है, अब अपने आप को उसको धारण करते हैं कि नहीं करते हैं, किसके ऊपर है? स्वयं के ऊपर है ना? तो आगे क्या लिखा है? क्या तू प्रतीत नहीं करता हाँ, कि मैं पिता में हूँ हाँ, और पिता मुझ में है? लो, आज सचमुच में हमने भी कभी जानते हैं ऐसे बैठ करके, जानते हैं जहां आप बैठे हो यहाँ हम भी बैठ करके अपने पिता को देखा है। ठीक है, अपने पिता को काम करते हुए देखा, अपने पिता को जानते हैं वचन को ऐसे बोलते हुए देखा, और देख करके हमने क्या किया? विश्वास किया। अगर ये चीज नहीं देखे होते तो हमारे ऊपर आज विश्वास कैसे होता? और विश्वास ही के द्वारा आज देखो सब कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा? आप सोचते हो हमें बहुत बड़ी मेहनत करना पड़ेगा, बहुत ऐसे करना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें करना पड़ेगा। नहीं, ये हर एक चीज सारे लोगों को थोड़ी सी समझने की चीज है। जैसे हमने अभी उस दृष्टांत में आपको सारी बातें बताई, वैसे आपको इस बात को क्या करना है? देखना पड़ेगा, उसके अनुसार चलना पड़ेगा। परमेश्वर है और परमेश्वर वास्तव में हमारे बीच में है। कहते हैं ना, परमेश्वर है और अवश्य है, उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना और प्रार्थना करें। ठीक है, अब एक सवाल आता है, क्योंकि वो मुझ में है और मैं उसमें हूं। अगर कहने का मतलब मैं पिता में नहीं होता, यानी पिता के काम और पिता के विश्वास में नहीं होते, तो पिता मुझ में कैसे होता? आप अगर पिता में नहीं हो तो पिता आप में कैसे हो सकता है? हो सकता है? जैसे आप अगर गेहूं की रोटी पसंद करते हो, पिता की दी हुई गेहूं है, अगर उसकी रोटी को आप खाओगे तो पिता उस रोटी के द्वारा आपकी भूख को क्या करेगा? अगर गेहूं की रोटी अगर पेट में नहीं जाएगी तो भूख कितनी मिटेगी? नहीं मिटेगी ना। तो इसीलिए कहा है कि पिता मुझ में है और मैं पिता में हूं। अब पिता मुझ में है, अच्छा, तो उसने एक चीज और कहा है, जानते हैं? थोड़ा से इसी मत्ती में 3 जाते हैं, मत्ती में 3 जाते हैं, 3 का थोड़ा एक से पढ़ते हैं। उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आकर यहूदियों को के जंगल में यह प्रचार करने लगा और कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया है। क्या आ गया है? स्वर्ग का राज निकट आ गया है ना।
तो एक चीज बताओ, अब उस समय तो जैसे उन लोगों के समय में यूहन्ना नाम का व्यक्ति था, तुम्हारे बीच में आकर के उस समय लोगों के बीच में जाकर के उन्होंने कहा कि मन फिराओ और कि स्वर्ग का ऐसे राज आ चुका है ना। आज हमारे बीच में स्वर्ग का राज आ गया कि नहीं आ गया? आ गया ना। अगर ये स्वर्ग का राज नहीं आया होता तो हमारे बीच में जो अभी आप बहुत सारे भाई बहनों ने गवाही दिया है, बहुत सारे भाई बहनों ने परमेश्वर की महिमा किया है, क्या सचमुच में ये हम कर सकते थे? इसलिए ये परमेश्वर का समय और परमेश्वर का राज निकट आ गया है। कितना निकट आ गया है? बहुत निकट है। जैसे परमेश्वर का वचन आपके बहुत निकट है, वैसे परमेश्वर का राज भी आपके बहुत निकट आ गया है। अब परमेश्वर का राज निकट है, निकट है, निकट है। निकट का मतलब होता है कि परमेश्वर ही है जो आज हमारे बीच में क्या करता है? उद्धार करता है। हर एक भाई बहन को उद्धार की आवश्यकता है या नहीं है ना? किनको उद्धार की आवश्यकता है? सबको है। हाँ? अच्छा, तो थोड़ा से देखेंगे जरा सी चल। तो ये वचन जो हमारे बीच में है, इनको हम क्या करेंगे? अपने हृदय में बसाएंगे कि घर के दीवारों में चुनवाएंगे। हाँ, भूल मत जाना ये बात को। ये परमेश्वर का जो वचन है, इसको अपने हृदय में हम चुनवा लेंगे। कहाँ चुनवा लेंगे? हृदय में। कैसे? देखते हैं थोड़ा से, इसी में रोमियो में जाते हैं। रोमियो थोड़ा 10 का 6 से पढ़ते हैं तो समझ आ जाएगा। परंतु जो धार्मिकता विश्वास से है, हाँ, वह यो कहती है, हाँ, कि तू अपने मन में यह ना कहना कि स्वर्ग पर कौन चढ़ेगा, अर्थात मसीह को उतार लाने के लिए। समझ रहे? जो धार्मिकता आज आपने सुना है कि ये सत्य है कि परमेश्वर ही ने धरती और आकाश को बनाया है, और ये भी सत्य है कि परमेश्वर ने दुनिया में किसी को मर जाने के बाद जिलाया अथवा नहीं जिलाया, परंतु प्रभु यीशु मसीह को उसने जिला दिया। आज इतना ही विश्वास करने से, इतनी ही बात का विश्वास करने से सचमुच में यह धार्मिकता है ना, विश्वास। जो धार्मिकता ये नहीं जानते, जो विश्वास से धार्मिकता के लिए है किया जाता है। धार्मिकता काहे के लिए किया जाता है? विश्वास के लिए किया जाता है। आगे क्या लिखा है? वह यो कहती है। हाँ, वो जो विश्वास करते हो, वो तुम्हारा विश्वास क्या कहता है? आगे क्या लिखा है? कि तू अपने मन में यह ना कहना कि स्वर्ग पर कौन चढ़ेगा। समझ रहे हैं? कभी कभी हमारे बीच में आने लगता है, क्या बताएं, परमेश्वर तो करते हैं, परमेश्वर का नाम लेते हैं, परमेश्वर मेरी सुनता नहीं है ना? यही तो मन में आने लगता है। नहीं, ये सवाल नहीं है, पहले यहाँ समझिएगा। परमेश्वर को हमें, यानी प्रभु को हमें, यीशु मसीह को कहीं लेने जाने की आवश्यकता नहीं। हमको स्वर्ग में जाने की आवश्यकता नहीं है। गहराव में कौन उतरेगा? हाँ, यानी जानते हैं जिस मसीह को आपने विश्वास किया है, उसको हमें स्वर्ग में जाने की, आकाश में जाने की आवश्यकता नहीं है। और यानी इसका मतलब नहीं है कि हमें अच्छा आकाश में नहीं मिलेगा तो हमें गहराव यानी पाताल में जाना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, मतलब हमें अब कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। आगे क्या लिखा है? अर्थात मसीह को मरे हुए में से जिलाकर ऊपर लाने के लिए। परंतु वह क्या कहती है? या कि वचन तेरे निकट है और तेरे मुंह में और तेरे मन में है। कहाँ है? मन में है। वह तेरे मन में और तेरे मुंह में है। मुंह में है नहीं?
अब एक चीज बता दी, क्या सचमुच में ये सत्य है कि हम सब अभी देखा, अगर हमारे मन में अगर ये वचन नहीं होता, ये हमारे मुंह में नहीं होता, तो अभी जितनी ये दुष्ट आत्माएं अभी चिल्ला रही थी, एक एक नहीं, दो दो नहीं, तीन तीन नहीं, चार चार नहीं, ये जानते हैं आधों दर्जनों से ज्यादा चिल्लाई ना, देखा है ना। जब आधों दर्जनों से चिल्ला रही है तो वो तुम्हारे मन और मुंह में है जो वचन, उसको आप बोलते हो तो वो क्या हो जाती है, चली जाती है ना। तो यही चीज सारे लोग हम इसलिए यहाँ आते हैं, अपने समय को इसलिए देते हैं कि ये काम को हम भी जो करके देखा गया है, या परमात्मा किसी के द्वारा, आपके अगुए के द्वारा या फिर किसी भाई बहन के द्वारा परमेश्वर ये काम करके देते हैं, तो उस काम को भी हमें करने की आवश्यकता है। अगर उसको करेंगे नहीं तो उसको हम कैसे बता पाएंगे? क्यों? करना पड़ेगा कि नहीं भाई? करना पड़ेगा ना। ये इसलिए करके परमेश्वर यही लिए आपको दिखाता है कि जो जैसा कि आपने देखा है वैसा आपको क्या करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, है ना। तो वो तुम्हारे बीच से जब करोगे तभी तो वो जाएंगी, और जब जाएंगी तो तुम्हारा विश्वास घटेगा कि बढ़ेगा? हाँ, बढ़ेगा ना। अगर वो विश्वास बढ़ेगा तो तुम और ऊपर तनोगे कि डाउन होगे? अरे बाप, अगुआ करके दिखाएगा तो तनोगे। हाँ, अरे यार यही चीज तो रोज रोज यही चीज हम आपको बता रहे हैं, आप करो करो, डरो नहीं, है नहीं। तुम्हारा प्रभु क्या कहा है? लड़ो लड़ो फुर्ती करो, कौन है? लड़ो लड़ो फुर्ती करो, यीशु है कप्तान। अगर तुम्हारा यीशु कप्तान है तो अब तुम्हें डरने की आवश्यकता है? नहीं है। अब मान लीजिए तुम्हारे सामने अगर तुम्हारा यीशु कौन है? यीशु कहाँ है? कितने लोग अच्छे यीशु को जानते हो? तुमने यीशु को देखा है? हाँ? मुन्ना भैया तुम देखे हो? काम दोबारा देखना। अब बताओ। नहीं देखा। एक चीज हमने देखा है, जब कहन की पूरा गांव जरगा फुहार कहीं लगता का नाम है नहीं। अभी एक चीज बताओ, आज मैं तुमको ये चीज बताना चाहता हूँ, लेकिन कोई चीज एक बार सुन लो तो उसको ध्यान में रखो। अगर ध्यान में नहीं रखोगे तो ये शैतान तुम्हें जानते हैं पकड़ के टांग खींच ले जाएगा। समझ रहे हैं? सही गलत है। ये हमारी रोज टांगे क्यों खींची जाती है? जी 3 घंटा बैठते हैं और 3 घंटा बैठ करके हमको फिर जाके घर में वही दशा हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि हमने यीशु मसीह को अभी देखा नहीं है। यीशु मसीह मर जाने के बाद जीवित है कि अभी मरा हुआ है? जीवित। कितने लोग विश्वास करते हो? हाँ, जीवित है। अगर जीवित है तो जिंदा यीशु तुम्हारे सामने खड़े होकर के बात करता है। अभी कहाँ देखने जाओगे यीशु को? मेरा भी यीशु कल मेरे घर पे था। मैं आपसे बता रहा हूँ, हम यही चीज नहीं देख पाते। जब तुम यीशु को नहीं देख पाओगे तो यीशु की चीज को आप कैसे पाओगे? आप बताओ। क्योंकि पृथ्वी का अधिकार, स्वर्ग का अधिकार सब कुछ किसको मिल गया है? यीशु मसीह को मिल गया है। जैसे तुम्हारे ग्राम में अगर एक दुकान खुल गई है और वो दुकान में तुम्हारी सब कुछ मिलता है, जब आप दुकानें नहीं जानते हो तो आपको चीज कैसे मिलेगी? आप बताओ। कोई आपको ला करके उस दुकान से कोई चीज दे देता है तो आप पा जाते हो, अगर नहीं देता है तो फिर अगर जानते हैं, अगर जिस दिन वो चीज लाना अगर बंद कर देगा, तुमको नहीं देगा, तो तुम बताइए उसको क्या, कैसे आप कोई चीज पाओगे? हाँ,
तो यही चीज तो मैं आप लोगों को सामने आज मजदूर मीटिंग में ये चीज मैं बताना चाहता हूँ कि वास्तव में आप क्यों गलती करते हो। सोचिए, आज से 11 साल पहले यीशु मुझसे मिला और वो यीशु जिंदा है इसलिए मिला, आज भी जिंदा है, आज नहीं अनंत समय युग युगान तक जिंदा है। कितने दिन जिंदा है? युग युगान तक जिंदा है। अब आप समझ सकते हैं, ये मेरा विश्वास है। अगर मैं जिंदे के साथ रहूंगा तो मैं भी युग युगान तक जीवित रहूंगा कि मर जाऊंगा? हाँ, ये सच है, यही एक सच्चाई है। ऐसी बात को जानते हैं, शैतान तुम्हारी पकड़ के टांग खींच देता है कि कहीं ऐसा ना हो यीशु को जान जाए तो मेरा काम तमाम हो जाए। क्या हो जाए? हाँ, यीशु को जान जाए तो मेरा काम खत्म हो जाए। देख रहे हैं ना, यीशु तो है, इनकी पकड़ पकड़ टांग अभी क्या किया? खींच दिया। किसी मनुष्य ने खींचा? कौन खींचा? सारे जीवन आप सत्संग करते रहोगे, करता रहोगे, जब तक आप सत्संग का मतलब नहीं जानोगे, सत्संग की बात को नहीं समझोगे, यीशु को नहीं जानोगे, तो यीशु यीशु करते रहोगे, आपको क्या मिलेगा? समझ रहे हैं? देखो, कान खोल लो, मुंह बंद कर लो तो ज्यादा अच्छा है। मैं काफी बताता हूँ कि जानते हैं आप कितने अच्छे से पौधा को तैयार करते हो, ठीक है? और घर में एक बकरी होती है, जब बकरी ऐसे का करी 1 महीना 2 महीना में ओके पतिया काटत जाई तो पेड़वा कितना बाढ़ी न बाढ़ी। तो आज अपन पेड़ देख ले कितना बड़ा है, कितना बड़ा है पेड़ आज, इसीलिए हमारे पास पेड़ बड़ा नहीं है। सोचो, सही है गलत है? बकरी की तरह अगर जानते हैं परमेश्वर के वचन को कतरते जाओगे तो वचन तुम्हारे बीच में नहीं बढ़ेगा। आज इसीलिए मैं आपसे साफ बता रहा हूँ, कोई से भाई हो चाहे बहन हो, अगर आप इन बातों को सुन नहीं रहे हो, समझ नहीं रहे हो, तो जितना आपके पास वचन है वो बढ़ेगा नहीं। आप इतने जानोगे, मैं परमेश्वर के सत्संग जाते हैं और यीशु को अपना गुरु मानते हैं, बस इतना जानेंगे। लेकिन आप सोचते हो कि मेरे बीच में कुछ और बहुत बड़ा चीज हो जाएगा, नहीं हो पा रहा है। आज रीजन यही है कि जो छोटा प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो अपने आप को छोटा कर देगा वो परमेश्वर के राज में बड़ा किया जाएगा। समझ रहे? अब उसके बाद में क्या होता है? सचमुच में आपने अभी आप बताया कि हमने परमेश्वर को नहीं देखा, यीशु मसीह को नहीं देखा, तो सबसे पहली बात है, अभी यीशु मसीह के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, यूहन्ना में जाएंगे। अब देखिए, मैं आपको यीशु मसीह अब दिखाने जा रहा हूँ। यूहन्ना 3 पढ़िएगा, 3 का 1 से पढ़िएगा। समझ रहे हैं? यहूदियों का सरदार में सोता है, जैसे अभी आपके बीच में, ठीक है? जैसे संसार में एक पंडा और पुजारी होते हैं, ठीक है? वो उनका सरदार होता है कि नहीं? हाँ, दुश्मन अब रोई की हंसी, हाँ, और मौका पाई जानो तो बेटवा का पटक मारी कि बाप का, नहीं बाप तो है कि भाई बाप तो बड़ा है, और बेटवा का क्या करी? जबकि का कैली उसे अपने बाप से पंगा कैलीस, पंगा काहे में कैलीस? सच कहते हो, अगर ये चीज छोड़ दो आज से, देखिए शैतान इन तरह जानते तुम्हारे घोड़ों पर गिर पड़े, जैसे नहीं देखते हो गिरत है। और परमेश्वर ये बताओ, हे पिता परमेश्वर, ये सारी चीज तुम्हारी आई तो जानते आए हैं। अब वो शैतान जानते चिल्लात है
काहे चिल्लात है कि बताओ अब तक यही चीज ये मौका मिलत रही है, यही चीज ये एक मिलत है। अब मोर मोर करे लगे तो परमेश्वर वो फिर दे तुमका। हाँ अब बताओ ये बात लिखा है कि नहीं लिखा? कहाँ लिखा? जरा कायदे से पढ़ो यार। यहोवा की यही वाणी है, हाँ ये सब वस्तुएं मेरे ही हाथ की बनाई हुई है। हाँ सो ये सब मेरे ही है। क्या है? तो ये सब मेरे ही सो ये सब मेरी ही है। काहे कहते अब मोर पतो हूँ मोर बिटिया, परमेश्वर तो साफ साफ कर दिए सो ये सब मेरी है। सो नहीं, जागो। उसने कहा है ये सब मेरी है। जवने को तो कहा मोर पतो हो मोर बेटवा, मोर पतो हो मोर बेटवा, वो किसकी है? परमेश्वर की। अब बताओ परमेश्वर के ना हो तो परमेश्वर श्वास देता, मैं श्वास निकल जाए भला कह दो अच्छा ठीक है मोर बेटवा लाओ, अच्छा मैं 1 महीने के बाद तो श्वास नहीं दे सकता, लाओ 1 घंटा तो दे सकता हूँ, नहीं दे सकते तो फिर क्या कहते हो मोर 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 मोर। अगर मैं आपसे बता दूं मैं सच्चाई झूठ नहीं बोलता, अगर मुझे भी पता होता कि मोर बिटिया है तो को वही दिन अस्पताल में भर्ती कर देते हूँ। ये प्रमाण है। मुझे भी ये पता होता कि अगर मोर बिटिया है ना तो इसको जाता है इसके पास। अब मैं इसको कह भी चुका हूँ तुम्हारा पिता वो है, मैं नहीं हूं। क्यों? ये सच्चाई जो लिखा है ये सही सत्य है कि जो हम सोच के बैठे हैं वो सत्य है जो लिखा है। तो सत्य है तो सत्य का मानस हो तो ये काम करो, और नहीं मानते हो स्वतंत्र। तो भैया मैं तो तुमको बताया तो तुमको तो प्रमाण करके मैं लिखा है तुमको बताओ तो तुम आए हो 8 गवाही में तुमको और दिए आए हो कि जितनी बेर जानते बेटवा गिर गए मैं छोड़ तक नहीं ना है। आज बेटवा के कौन है 12 टेण कही बताओ, सोचो ये सच्चाई है। वो तो मेरा छोटा भाई है, जानते कल्लू भैया रहे ना टांग करके जानते ले जा करके रखी नहीं है। ये राजकुमार जाना थी इनसे पूछो, दोपहरी के फिर जाए करके जानते हैं कहाँ रोड पर कहूँ नरियम पर रहा है। मोर बेटो हो तो जानते सत्संग खत्म हो कहा जाके करे चाहिए परमेश्वर तुम्हार बेटवा तुम जानो तुम्हार काम जाने मुझसे कहाँ ले ला देगा। तो बताइए उस दिन से आज तक उसका 1 बार टेढ़ भवा सोचिए उसका बार भी नहीं टेढ़ भवा। अब वो घर जानते हैं बनने वाला था बेटा, वो घर भी चला जाता और परमेश्वर भी मुझसे छड़ जाता। अब मान तो मान, नहीं मैं तेरा नहीं मान। सोचिए सर जी बताता रहा हूँ प्लान बना था केवल जानते हैं उसमें कि अब ये घर बनने का इसमें जानते हैं अब इसका है ना किसी दिन ऐसे अन्य वो भरने का प्लान था ये वो कि बनारस से लौट आएंगे तो गड्ढा खोदा जाएगा, समझ रहे हैं। ये काम होने से हाँ शायद गड्ढा ऐसे 2-4 खोदे रहा है ना, अमन 2-4 गड्ढा खोदे रहा है, हम तो नहीं बता दिए लेकिन 2-4 गड्ढा खोदे रहा तब ये हादसा हो गया। इस समय खड़ा रहता है कि नहीं देखा मैंने, उसके लिए प्रार्थना भी नहीं किया। मैं सच बता रहा हूँ, पूछो ये बेटी बैठी है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, इसको बैठा करके मैंने प्रार्थना भी नहीं करवाया। परमेश्वर धन्यवाद, ये तो वचन में लिखा है कि सब तेरा है। तू मेरे लिए ये बेटी के लिए जानते तैयार किया है कि दूसरे बेटी और बेटा को बचाने के लिए तैयार किया है। जहाँ तू यूज करना है वहां दूसरे के लिए, यहाँ बैठ करके जानते हैं यहाँ बैठा था वहां सुना हूँ लेकिन नहीं गया हूँ। जब तू मुझे यहाँ दिया है काम तो वहां जो को है उसे करवाओ अपना। अब तुम मोरे लगे फोन लगाओ तो अरे जो तुम्हारा काम मिला तुम करो, जो उनका काम मिला मैं करते आया हूँ। क्यों जी ये खराई कैसे चली? अय्यूब कितना खराई से चला है परमेश्वर के साथ। मैं अभी खरा तो नहीं हूँ लेकिन खरा बनना चाहता हूँ। अभी मैं तुम्हारे सामने ये नहीं साबित कर रहा कि मैं खरा हूँ लेकिन मैं खरा बनना चाहता हूँ। समझ रहे हैं? इन्होंने 3 बजे फिर फोन लगाया, सर जी कहाँ हो क्या हुआ? हाँ ऐसे ऐसे, अच्छा चलो ठीक है। यहाँ नरियम पड़ा रहा है तो ऐसे सूचना मिली तो हम उठाए लाए। हम कहा तुम्हारे पास है ना, तो बस हो गया काम, फोन कट हो गया। अब चिंता आनी चाहिए, नहीं आया चिंता, चिंता आता तो भाग आता। डॉक्टर साहब के जानते पूरे परिवार को
ये है ना जूही लोग सारे लोग आए थे ना, डॉक्टर साहब की पूरी गाड़ी जब आई थी जी सर। कल्लू भैया के घर में जानते हैं कम से कम 2-2.5 घंटा परमेश्वर का वचन करके जब छुट्टी है तब शाम किया है। शाम को केवल परमेश्वर को मैंने धन्यवाद किया, धन्यवाद का बलिदान चढ़ाया हूँ परमेश्वर को। धन्यवाद परमेश्वर, वास्तव में आज तूने मुझे खड़ा रखा है, मैं इस बात का धन्यवाद करता हूँ। मेरे खड़े होने की शक्ति नहीं थी, तूने खड़ा किया है मुझे। क्यों साहब? तूने खड़ा किया है। मेरे भाई मेरे बहनों, मैं सच कहता हूँ यहोवा पर भरोसा रखो। ये जितनी भी सारी चीज है सब परमेश्वर की है। तुम्हें कोई सी भी आवश्यकता है, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलो। तुम्हारे लिए परमेश्वर क्या रखा है? तैयार रखा है। समझ रहे? आज जो तुम परमेश्वर की ओर करते हो, आज जो यहाँ भी हुआ है, जो देखा है ना, इस घर की एक गवाही है। समझ रहे? इस घर में वो बेटी निशा है। समझ रहे? निशा क्या काम करती थी? ये तो परमेश्वर का सम्मान करते थे, निशा मौसी का सम्मान करती थी हमेशा। मैं सच्चाई बता रहा हूं आज के दिन। लेकिन जब तक वो मौसिया का सम्मान करती थी तब तक जानते धन्यवाद करती है, जो भी कुछ करती थी। समझ रहे? मौसिया है, मौसिया है। लेकिन काफी दिन तक ये चलता रहा। तब तक वो आए दिन जानते हैं क्या होता रहा, आल्टी पल्टी होती रही। समझ रहे? लेकिन धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का। परमेश्वर ने जैसे हम कहा, तुम परमेश्वर से प्रार्थना करो, जैसा भी इनके परमेश्वर मन में डाला, तब उसने भी परमेश्वर का धन्यवाद ऐसे करना शुरू कर दिया। सचमुच से उसका जीवन आज बहाल हो गया। यही एक चीज होता है जो लोग काफी दिन तक समझ नहीं पाते हैं। सुन लिए? मतलब नहीं, उसको करना पड़ेगा। निकोदेमुस की तरह हमको नहीं बनना। क्यों? हमने देखा भी है, सुना भी है। हमारा पिता, हमारा प्रभु हमारे सामने है, हमारा बात करता है, हमसे बातें करता है, हम उससे भी बात करेंगे। क्यों? तो आज अगर परमेश्वर ने इस घर की सारी वस्तुओं को अगर परमेश्वर की नहीं होते तो परमेश्वर को कौन देता? देता कोई? कोई नहीं। तो जिसने ये जान गया कि सब परमेश्वर का है, तो परमेश्वर उसको बढ़ा के देगा कि घटा के देगा? हाँ, मैं जानता हूँ जब हमारे घर में, जानते हैं हमारे छोटे छोटे समय में हमारे पिताजी रहते थे, तब उस समय जानते हैं हमको कुछ पैसे देते थे। 5 रुपया 10 रुपया तभी नहीं होता था, कुछ पैसे देते थे। तो जब पैसे देते थे तो जानते हैं अगर बीड़ी मंगवाते थे तो जानते हैं बीड़ी अगर 3 पैसे की थी या 5 पैसे की थी तो 5 पैसे की बीड़ी थी तो कहीं ना कहीं 10 पैसे देते थे। बढ़ा के देते थे, घटा के देते थे? बढ़ा के देते थे। जब धरती पर का मनुष्य अगर ऐसे बढ़ा के देता है तो तुम जो परमेश्वर के लिए अगर करते हो तो क्या परमेश्वर घटा के देगा? आज मैं सच कह रहा हूँ, साल में 12 महीने होते हैं, मैं अपने परमेश्वर के लिए 12 महीने करता हूँ। अगर 12 महीने न किया होता, 11 महीने किया होता तो 11 महीने की तनख्वाह मिलती कि 12 महीने? 11। तो 12 महीने काम करोगे तो तनख्वाह कितने की मिलेगी? 10 महीने की। 12। तो 12 महीने की मिलेगी तो बढ़ जाएगी कि घट जाएगा? बढ़ जाएगा। तो फिर क्यों नहीं बढ़ाते? क्यों? यहाँ की पढ़ाई कुछ अलग है ना? जब तक यहाँ की पढ़ाई अगर किसी को समझ में नहीं आएगी तब तक फायदा मिलेगा नहीं। तो तुम्हारा परमेश्वर क्या है? फायदे वाला है। ठीक है? ये जो अभी आपने सुना है, देखा है, और ये काम यीशु मसीह के नाम सब भगाओ, सब भगाओ, जितना खराब चीज है सब भगाते जाओ। दुख भगाओ, बीमारी भगाओ, है ना, गरीबी भगाओ, है ना, बेटे के अंदर बीमारी आ जाए उसको भगाओ, पेट दर्द हो लगे वो को भगाओ, दुष्ट आत्मा आ जाए वो भगाओ। तब वो कही यार अभी अब काम करो, अभी मेरे बस के नहीं है। वो क्या करिए एक दिन तुमका जैसे वो सांप है ना, वो काटअप का करती है बंद कर दी कि अब कितना सारा उपाय है यार। हाँ नहीं ना, तो वहीं तर तुम्हारे बारे तो अब सारा उपाय हो गया है। अब क्या करियो? अब पैसा नहीं ना, मैं क्या करूं, है ना? तो पैसा की बात नहीं ना, ये केवल मन की बातें हैं, है ना, और तुम्हारे मन के विश्वास की बातें हैं। तुम्हारे मन का विश्वास है तो तुम जहां हो वहीं ने का करो, देव लग जाए।
तो ये तुम्हारे कितना पीछे पकड़ी। अब तुम ओका खुद ही ओके जाओ ने पीछे पीछे नाचत हो, ओके सुहरावत हो, तो तुमका क्या करी? हाँ? अब बताओ घोड़ा कब लात मारी? जब उससे दूर रही हो तब। हाँ? तो तुम हो शैतान के पीछे जब लाग रही हो, कैसे लाग रही हो? गलत बात बोली हो, तुम्हारे मन में खराब होई, तुम्हारी इच्छाएं गलत होई, दूसरे के प्रति डाह होई, जलन होई, अपन बेटवा बेटिया दिखाई, दूसरे की बेटिया बेटवा न दिखाई, तो ये शैतान का दिखावत है, इंतर दिखावत है ने? तो ये ना है अज मशक के लात मारी सब का होई। बाप रे, मैं काल है सत्संग गाई हूँ मोर गांठी पिराई ला, ये लात मार दी इसकी न मारती। सोचो। अच्छा एक बात बताओ, ये बातें समझ में आवत है कि केवल मूड़िए भर ही लगती है? आवत ही। अच्छा आगे का लिखा, चलो। उसी रीत से आवश्यक है कि मनुष्य का पुत्र ऊंचे पर चढ़ाया जाए। धन्यवाद। देखो ये बातें मैंने आपको बता दी ना, कि जैसे वो सांप चढ़ाया गया था और जानते जिसको दिखा देते थे कि देख, तो उसका विष क्या हो जाता था? खत्म हो जाता था। तो वो शैतान क्या हो गया? हार गया। नहीं हो गया? अरे वो जितने को काटे ले जाए सबका दिखाओ शुरू कर दी। तो कहा यार अब मोरे काटे न काटे को बता लो भाई, है ना? तो जैसे उसी प्रकार से परमेश्वर का पुत्र चढ़ाया जाएगा, यीशु मसीह भी उसी प्रकार से क्या हुआ? ऊंचे पर चढ़ाया गया है ना। जैसे यीशु मसीह भी चढ़ाया गया, तो तुम ये बात का विश्वास करते हो कि हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे पाप और अपराध के लिए क्या हुआ? क्रूस पे चढ़ाया गया। ये तुम विश्वास करने लगे तो अब शैतान पसीना छोड़ दिए। अरे बाप, अब मैं क्या करूं? एके लगे गए यहू कहा थे यीशु मसीह मोर गुरु आए, वो ऊंचे पर चढ़ावा गवाए, ओके लगे गए तो वह कहा थे। अब मैं के लगे जाऊं? अब देखियो ना, कहा तो मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं? क्यों सर जी? जी सर, बात यह है ना कि वो आज भी तो कहता है। तो एक दिन अगर सब लोग अगर एक चित्त एक मन होकर के जब चलना शुरू कर दोगे तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो गया छुट्टी। क्या हो गया? ओके। अब बताओ कितनी बढ़िया बातें हैं। अच्छा ये हमें जरूरत है कि नहीं? हाँ ये बहुत बड़ी जरूरत है। और आगे लिखा है ताकि जो कोई विश्वास करे उसमें अनंत जीवन पाए। क्या करे? अब यह बातन का जो कोई विश्वास कर ले कि परमेश्वर का बेटा यीशु मसीह लटकाया गया है और क्रूस पे चढ़ाया गया है और वह मर जाने के बाद पुनः फिर जीवित है, अगर यह बात का जो कोई विश्वास करे वह क्या हो जाए? आप बताइए ये हमारे लिए लाभ की शिक्षा है कि हानि की शिक्षा है? अगर आप देखते रहोगे बेटवा पतोहू हेन तेन आटर पटर रिश्ता नाता बिटिया दमाद, अगर देखते रहोगे तो एक बताओ उद्धार कब पाइयो? जरा एक चीज मुका सोच के बताओ। सोचिए कौन उद्धार पाए जाएंगे? और उद्धार पावे के मार्ग मैंने आप शुरू से यही बताया है ना कि सबसे पहले तुमको अगर रास्ता पता हो जाएगा, जब तक तुमको रास्ता नहीं पता होगा तब तक अपने पिता के राज्य की कोई चीज आप पा सकते हो? नहीं पा सकते हो, क्योंकि अगर आप भटक जाओगे तो आप कहाँ पाओगे, है ना? तो हमारे प्रभु यीशु मसीह जी ने एक बात कही है, आप भटकना नहीं है, दर दर हमें रास्ता जो दिखाया सतगुरु ने हमें। अब सच्चे गुरु ने जो हमें रास्ता दिखा दिया है। आज शुरू से मैंने क्या आपको रास्ते के बारे में पढ़ा है ना, रास्ते के बारे में आपको चिता है ना। तो परमेश्वर है जो हमारी आवश्यकताएं हैं, जो हमारी जरूरतें हैं, वह क्या करते हैं? वो हमारे लिए देते रहते हैं। समझ रहे? उसको आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, केवल आपको उस रास्ते पर चलने की जरूरत है। जब आप रास्ते पे चलते जाओगे तो आपको चिंता है, अरे अब मैं इलाहाबाद पहुंचूंगा कि नहीं पहुंचूंगा। आप तो ऑलरेडी इलाहाबाद के लिए चल दिए हो। अब आपको संदेह कैसे होना चाहिए? नहीं होना चाहिए।
संदेह करने वालों, यह बात से दूर रहोगे। सोच लो, एक दिन तुम कह नहीं सकते हो कि हे प्रभु, काश अगर ये बातों का महू सुने होते हो तो आज महू न बच जाते। मुंह बनाओगे तो क्या तुम्हारी मुंह बनाए से वो मान जाएगा? हाँ, कामता भैया, ये बात का बहुत कायदे से नोट कर लियो। यही लिए जानते हैं, हम आपसे बता रहे हैं, न ठट्ठों में बात कर रहा हूँ और न मजाक में बात कर रहा हूँ, मैं परमेश्वर की सामर्थ्य में बात कर रहा हूँ। समझ रहे? इसलिए हम जानते हैं हमारा प्रभु यीशु मसीह जब जिस समय जानते हैं लटकाया गया होगा, उसको कितना दुख हुआ होगा। आज उन बातों को हम ठट्ठों में ले रहे हैं। हम यहाँ बैठे हैं, प्रभु के वचन को सुन रहे हैं, परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, हमको थोड़ा सा पसीना आता है, हमको अच्छा नहीं लगता है, लेकिन जिसको खून बहा होगा क्या उसको अच्छा लगा होगा? सोचिए। लेकिन फिर भी उसको अच्छा लगा। क्यों अच्छा लगा? क्योंकि उसने परमेश्वर की योजना पूरी कर दी। आज हमको भी अपने पिता की योजना पूरी करना है। जानते हैं, जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बची हुई योजना है, आज उसे भी हमें पूरा करना है। ये हमने भी निर्णय लिया है 11 साल पहले। अगर 11 साल पहले हमने निर्णय लिया है तो एक चीज बता दो, हमारे जीवन में कौन सी चीज की घटी है कोई घटी? अगर आप भी अपने निर्णय को सही ले लोगे तो क्या परमेश्वर आपको खाना, कपड़ा, उद्धार, अनंत जीवन में प्रवेश ना कराएगा? बस इतने हमें चेंज करना है। हर एक भाई बहन से हर एक दिन हम अपने यही कहते हैं कि जो हमारा शेष जीवन बचा है, उस शेष जीवन को किसको दे दें? लेकिन हम इस भी जीवन को क्या करते हैं? अब घर से नहीं लाग, अब ये नहीं लाग, अब मन ही खराब है। हम कौन सी बातें निकालते हैं? शैतान की बातें निकालते हैं कि परमेश्वर की बातें निकालते हैं? हाँ, बात सच है कि नहीं? तो हमको शैतान बल पाता है कि नहीं पाता? कब पाता है? पता है, जब हम अपनी कोई चीज को मुंह से खराब बोलते हैं। जैसे हमारे प्रभु यीशु मसीह जी ने एक जगह कहा है कि कोई अगर खारा कुआं से पानी निकालता है तो मीठा निकलेगा, खारा निकलेगा? खारा निकलेगा। और मीठे कुएं से अगर पानी निकालता है तो उसमें से मीठा निकलेगा। सच है ना? तो तुम्हारा ये कुआं कौन सा होना चाहिए? कुआं मीन्स मुंह। समझ रहे? इसमें से आप परमात्मा की बात निकालते हो कि शैतान की बातें निकालते हो? शैतान तो कहता है, अब पढ़ाऊं उसकी बातें, कहाँ निकालता है? थोड़ा से एक जगह पढ़ेंगे, थोड़ा तुलसियों में जाते हैं। देखिए तुलसियों में, तुलसियों 3:16 पढ़ते हैं। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। समझ रहे हैं? जो परमेश्वर का वचन अभी आप सुन रहे हो, जो मसीह है ना, मसीह ऐसे है ना, कोई मसीह माने जो ऐसे वचन को शेयर करने वाला, जो बचाने वाला। कोई तुम्हारे बीच में अगर ना आएगा तो तुम कैसे बचोगे? आप बताओ, है ना? तो अभी जो मसीह का जो वचन है, ये परमेश्वर का वचन है ना? उसको कहाँ बसने दो? मसीह को अपने, देखो यही दोनों बातें हैं। ये मीठा कुआं है कि खारा कुआं है? ये मीठा कुआं है नहीं? अब ये मीठा कुआं है तो इसमें लिखा है कि मसीह के वचन, यानी जितनी भी सारी बातें हैं अभी आपने सुना है, तो इसको अपने हृदय में क्या करो? देखा है उसकी गवाही देते हैं। मतलब जो हमने देखा है, ठीक है? जैसे हमने देखा है कि हमारी बेटी का दौरा ठीक हुआ, पत्नी की दुष्ट आत्मा गई। किसी ने देखा नहीं देखा, हमने देखा है ना, तो हमने उसकी क्या देते हैं? गवाही देते हैं। गवाही देते हैं। क्यों? अब हमको उससे लजाना चाहिए? नहीं लजाना चाहिए। क्यों? करके प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो मनुष्यों के सामने मेरा इनकार करेगा, है ना? ये शास्त्र में लिखा है ना? लिखा है सर जी। जो इन मनुष्यों के सामने मेरा इनकार करेगा,
मैं पिता के सामने उसको इनकार कर दूंगा। अरे बाप, अब बताओ क्या करूं? इसलिए जानते हैं, एक नहीं 1 लाख 1 हजार आदमी होते हैं, उस समय इन बातों को हम कभी छुपाते नहीं हैं, इन बातों को कभी हम लजाते नहीं हैं, क्योंकि मेरा प्रभु एक दिन मुझको भी, अगर मेरे न्याय के दिन अगर वो भी इसी तरह लजा जाएगा तो मेरा क्या हाल होगा? क्यों? आगे क्या लिखा है? और तुम हमारी गवाही ग्रहण नहीं करते। हाँ, मैं जो गवाही देता हूँ वो सच्ची गवाही है, जो मैंने देखा है, जो सुना है, जो हुआ है, वो गवाही मैं देता, लेकिन फिर भी तुम हमारी गवाही को ग्रहण नहीं करते हो। तो आप भी क्या उसके तरह हठीले बनना चाहते हो? नहीं। सोच लो, हमारे अंदर के जो फॉल्ट हैं, इस फॉल्ट को दूर करें, वचन को सुन करके दूर करें। बोलने से नहीं होता है, भूल जाओ, करने से होता है। हम भी अभी निकल करके डींग मारेंगे, वो मैं तो ऐसे कर सकता हूँ, ऐसे कर सकता हूँ, और अभी एक दुष्ट आत्मा खखार दे तो पता लाख किले हो। मनीष से हमारे भाई आप देखो। हाँ, आप बताओ क्या मतलब है? कुछ मतलब है इससे? इसलिए कहते हैं, आगे लिखा है, जब मैंने तुमसे पृथ्वी की बातें कही, हाँ, और तुम प्रतीति नहीं करते। हाँ, माने मैं तो तुमसे ये पृथ्वी पर की बातें कही है, पृथ्वी पर की जितने भी काम है, पृथ्वी पर की बातें कही है, उस पर तुम प्रतीत नहीं करते हो। एक चीज ये बताओ, अभी जो चीज मैं आपकी गवाही बता रहा हूँ, जो चीज करके दिखा रहा हूँ, अगर इस बात पे प्रतीत नहीं करते हो तो क्या संभव है मैं तुमसे बता दूंगा कि परमेश्वर ने तुम्हारे लिए स्वर्ग का राज तैयार कर रहा है, क्या उस बात को प्रतीत करोगे? कैसे करोगे? फौजी साहब, एक बहुत बड़ी बात ना हो गई कि नहीं हो गई? हमारे प्रभु यीशु मसीह जी ने बताइए क्या क्या चीज आपके सामने प्रकट करते हैं, क्या चीज रखते हैं कि मैं तुम्हारे सामने अभी ये चीज को जो किया, जब इसको आप नहीं विश्वास करते हो, इसको नहीं मानने के लिए तैयार हो, यदि मैं कहूं कि मेरे पिता ने तुम्हें स्वर्ग में एक बहुत अच्छा भवन बना के तैयार रखा है, क्या तुम उसको विश्वास करोगे? कैसे करोगे? जो चीज तुम देख रहे हो उस पर नहीं विश्वास करते हो, जो तुम्हारे बीच से इतनी दुष्ट आत्मा निकली, इतनी बीमारी निकली, जो रुपया और धन से नहीं ठीक हुई, अगर उसको आप विश्वास नहीं करते हो तो एक चीज बताइए, उस बात को कैसे विश्वास करोगे जो तुम्हारे बीच में आगे आने वाली? क्यों? ये चीज बता रहे हैं। आगे क्या लिखा है? तो यदि मैं तुमसे स्वर्ग की बातें कहूँ तो फिर क्यों कर प्रतीति करे हुए? बताता हूँ। अब वही चीज तो बताया ना कि जब मैं तुम्हारे सामने अभी इतनी चीज कर रहा हूँ, वो चीज को तो तुम नहीं विश्वास करते हो, तो मैं अभी परमेश्वर के स्वर्ग के राज को बताऊंगा कि परमेश्वर ने तुम्हारे लिए वहां ये चीज तैयार करके रखा, तो उसको कैसे आप प्रतीत करोगे? आगे क्या लिखा है? और कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, हाँ, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा। कितना? और कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा है अभी तक। देख लेना, नोट कर लीजिए, आपको एक चीज बहुत बड़ी जानकारी मिल रही है। लोग कहते हैं ना, अरे बप्पा मर गए, अम्मा मर गए, सब स्वर्ग में है। और जो को के घर में नगाड़ा बजवाएं तो कहाँ बोला थे? अरे कहा आज फलाने लोग घर में आएंगे होंगे। क्यों? सच है कि नहीं? अच्छा एक बात बताओ, अगर वो आए नहीं जाता है तो अबे देखो 1 महीना के बाद उनका भात दही बड़ा खा के बड़े सही है ना? अब यार तुम बीच में देखे हुआ है कि नहीं देखे हुआ है? इतने दिन से मैं ये की हूँ, यह खाओ, यह पियो, अब मोर सब बंद कर दे, मोर का यहू नहीं देते, वो अबे सुने नहीं सुने? जी सर। हाँ, तुम्हारे सामने तो बात यह है, कोनो बाहर की बात हुआ ना। कल शाम के जानते हैं, कल थोड़ी सी बात भाई है, पड़ाका में कल रात के आगिला बम फाट गया। हकीकत बताते हैं हम, और 2 मिनट केवल बातचीत की है। मैं जानता हूँ माचिस लगावे को तो कितनी चिंगारी फेंकती, और पड़ाका फूटे से तो कितना चिंगारी फेंकती। तो तुम वो चिंगारी हो, आप समझ लो।
अपने आप को जान लो मैं कौन चिंगारी हूं। जब एक तीली माचिस पूरे जंगल को जला सकती है तो क्या तुम वो चिंगारी हो, पूरे शैतान को आप नहीं जला सकते? जला सकते हैं। जल तो जाता है, देख रहे हो? यही तो है तुम्हारे मन का विश्वास, यही है मन का विश्वास। तुम्हारे मन का विश्वास कमजोर ना हो। आगे क्या लिखा है? अर्थात मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग में है। हाँ, और जिस रीत से हाँ। मूसा ने जंगल में सांप को हाँ। ऊंचे पर चढ़ाया, हाँ, उसी रीत से अवश्य है कि मनुष्य उसका पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए। सुन रहे हो? ये लिखा है ना इसमें। अब अच्छा एक बात बताओ, ये मतलब लिखा है कि मूसा ने क्या किया था? क्या लिखा है? मूसा ने जंगल जंगल में में। सांप को ऊंचे पर चढ़ाया। सुन लीजिए, अब यहाँ बेटा जानते हैं आप लोग शास्त्र पढ़े होकर सही से अगर इसको आप न समझाया जाए तो इसके बारे में क्या समझोगे? अच्छा तुम बताओ। मूसा ने जंगल में क्या जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, मतलब टंगवा दिया था। एक ऐसे ना जी जी पेड़ या लग्गा बांध करके उसमें क्या कर दिया था, जैसे खंबा है ऊंचे पर क्या किया था, उसे एक सांप को, है ना, सांप को चढ़ा दिया था। वो सांप पीतल का था, उसको क्या किया था उसने, ऐसे टंगवा दिया था। ठीक है। और जब उसे टंगवा दिया था तो कुछ तो कारण रहा होगा, ये नहीं। अच्छा बताओ क्या करेगा होकर, टंगवाई ना। तो उसमें ये होता था कि उस समय की ये स्थिति थी, मूसा के समय में उसने जानते वो उसके पास क्या था, एक अधिकार था। ठीक है, जैसे आपके पास अधिकार है, आप चाहते हो तो ठीक है उस दुष्ट आत्मा को भी रहने दो, नहीं चाहते हो तो चल, नहीं जरूरत है ना। जैसे अभी देखो भीतरी से इंग्लिश बोलत रहा, अब हम नहीं चाहते हैं नहीं बोलना तो नहीं बोलेगी, देख रहे हो ना। तो वैसे वो भी कहा कि क्या करते थे, जब एक को सांप काट लेता था तो वो क्या करता था, जा करके उसको दिखा देता था, समझ रहे, तो वो ठीक हो जाता था। फिर दूसरे को अगर सांप काट लेता था उसको भी ले जा करके दिखा देता था। जैसे कोई आता है तो तुम उसको हेलिंग देते हो तो वो भी ठीक हो गया। होता है कि नहीं होता? उस समय मूसा के समय यीशु मसीह का प्रबंध नहीं था, यीशु मसीह का अनुग्रह नहीं था। क्या नहीं था? मूसा के समय पिताओं का प्रबंध था, यीशु मसीह का अनुग्रह नहीं था कि यीशु मसीह के नाम से ये हो जा। देखिए समझ लीजिए पहले, है ना। तो उस समय ऐसे था, उसने क्या किया, जब वो सांप को टंगा दिया था तो जिसको सांप काटता था उसको ले जाकर के क्या करता, देख, जब उसको देखता था तो उसका विष खत्म हो जाता था। ठीक है, मतलब ये हो गया कि अब जिसको जिसको ये सांप जो है काट लेता था, समझ रहे, क्योंकि ये शैतान का काम था। ठीक है, तो शैतान हार गया। क्या बताऊं यार, इतने लोगों को सांप काटता है और सब मैं फेल हो जाता हूँ। ले जाके ओका दिखाई देते हैं ना, ठीक हो जाते। ऐसे अच्छा मैं कटबाई बंद कर दिए, काम में खत्म हो जाए। एक मतलब समझो कि यह लिखा का है ना। तो वक्त जो है जब ये चीज काम हो लग या काम से हो लग, तो जैसे अब है शैतान अब तुम्हारे बीच से जानते नुकसान करना बंद कर दिया कि जब यीशु मसीह क्या करते हैं, यीशु मसीह के नाम से बीमारी चली जा, यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्मा चली जा, यीशु मसीह के नाम से गरीबी चली जा, तो शैतान अब का है, मैं ऐसे अच्छा है अब कुछ कार्रवाई न कर जा, एक दुख दी हूँ। अय्यूब को क्या किया था, यही किया था ना। तो तुम्हारे बीच में भी बेटा यही होता है और तुम इस बात को कभी समझ नहीं पाते। अपने हृदय में बसने दो, ठीक है। अब 3 का थोड़ा से 5 पढ़ते हैं। अब देखिए खारा कुआं बता रहा हूँ। हाँ, इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो। अब देखो ये खारा कुआं है, भला मीठा कुआं में पढ़ावा गवा ना। अब खारा कुआं का चीज है, अच्छा यही मुंह में है ना सब, तो यही शास्त्रों में तो है सब। खारा कुआं मीन्स का चीज है। हाँ पढ़ेंगे जरा से भाई। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर हैं। अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर हैं।
पृथ्वी पर कहाँ है? अर्थात वह विचार, हाँ अशुद्धता, हाँ दुष्कामना, और बुरी लालसा और लोभ को जो मूर्ति पूजा के बराबर है, अंगों को क्या करो? मार डालो। मार डालो। अच्छा ये बताओ भैया, ये खारा कुआं है कि ना? आई ना? तो ये खारा कुआं रही तो एक चीज बता दो, तुम्हार स्वास्थ्य अच्छा रही? न पेटे भर जाई पानी से, और न ओका नहाए में किच लागी, है ना? तो जब मीठा, अगर आपको पानी एक खारा है या कुआं है तो तुमको क्या मजा चाहिए? क्यों फौजी साहब? हाँ, तो मीठा कुआं में जाए के बारे जानते हैं, हमको वही चीज जाना चाहिए। अभी इसी में 3 के 16 वाले में जाना चाहिए, हमको इसको 5 वाले में जाने की आवश्यकता नहीं है। सही है कि नहीं सही? अब दोनों का जब हम चाटेंगे नहीं तो हमको पता ही नहीं पाएगा कौन मके। तो जब चाटे, ओ अच्छा अच्छा ठीक ठीक, ये वाला दे दो, अच्छा 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 ये वाला दे दो, क्यों? सही है कि नहीं? जब जानते हैं मार्केट में, अगर जानते हैं 5 दुकान लगी रहती है, पांचों को जानते गुड़ खाते हैं तो उसका स्वाद रहते, कौन खट्टा आवत, कौन किसका थे, कौन जब अगर कौन आवा थोड़ा सा मीठा पहाड़ी तो देखो गुड़ा भाई हंसे लागे, क्यों? यही तरह करे तो दूसरा तरह करे। अरे कहीं ले 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 पानी से देखो तो सही, वो चिखावे के चक्कर में जानते आए हैं। अब बहुत से जानते हो आप तो का के हैं बढ़िया, वही मसे एक बांटी ताई से किनारे से नोची नो का दई दी ना, अब तो दी नो का लाई हम तो करते हैं नहीं करते हैं भाई, करते हैं ना यही तेरा होत रहन तार जी तो के पास जात रहे, तो यही चीज तो है, थोड़ा से क्या करो उसको दिखा दे और पीछे से सीखने के लिए मोचा चालू कहते हैं। हाँ, तो आप बताइए, अब ये चीज हमारे समझ में जो आई कि नहीं आई? अगर आई है तो क्या सचमुच में इस पर हमको चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? चलना चाहिए। एक सवाल है मेरी बहनों, मैं सच बता रहा हूं, आपको लगता है कि दुनिया में मेरा कुछ है? मेरा कुछ नहीं है, परमेश्वर सब कुछ तेरा है। कहां तेरा है? अगर मेरे पिता जो तेरा है वो सब कुछ मेरा है। आज बताइए है कि नहीं है? ये मैं तुमसे बता नहीं रहा हूं कि मैंने अपने जीवन में किया हूं। अगर मैं आपसे बता दूं, अगर मैं भी जानता बिटिया मेरा, बेटवा मेरा ये हो, तो जितनी जितनी चीजें मुसीबत और दुखें आती थी उसको क्या करता था? छोड़ के भाग जाता था। अभी रीता की गवाही सुना है तुमने ना? इसको कुछ भी होते हुए मैं इसके पास नहीं गया, सुन करके भी नहीं गया, लेकिन डांटा हूं। जानते हैं, कल्लू सर जी के मम्मी को भी डांटा हूं। तुमको किसने कहा वहां ले जाने के लिए? जब मेरा परमेश्वर इतना बड़ा सामर्थ्य परमेश्वर है, धरती और आकाश का बनाने वाला परमेश्वर है, रीता को रीता के माँ के पेट में जब बनाया होगा परमेश्वर, तो उसको खून किसने दिया है? डॉक्टर ने दिया है। ये बात मैं आपसे बता दूं, इसी तरह चिल्ला के मैंने बोला था, उसको बेचारी का हवा खराब हो, समझ रहे? कल्लू भैया भी सोचे कहां बवाल पैदा कर लिए। हमने कहा जितना जल्दी हो सके ले जाओ। आज वास्तव में परमेश्वर ने 5 से 6 दिन में करके दिखाया कि नहीं दिखाया? तुम्हारे सामने तो बैठी है, कहां पे? ये आपके पास सच्चाई है। कहां सच्चाई है? थोड़ा से ऐसा या खोलो, सब कुछ इसी में है। ऐसा या छाछट पढ़ते हैं। हाँ, यहोवा यो कहता है, हाँ, आकाश मेरा सिंहासन हाँ, और पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है। हाँ। तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे? अब बताइए वो कितना परमात्मा कितना बड़ा है ना? धन्य है वो जो यहोवा पर भरोसा रखता है। हाँ? जैसे अभी एक जगह भजन में लिखा है, सबसे बड़ा तू है और जिसमें तू बसा है। कितना बड़ा है परमेश्वर। पहले सुनिए, वो तुम में बसा है भाई साहब। तुम उसको जानते, ये भवन में नहीं बसा सके, लेकिन परमेश्वर है वो अपनी इच्छा से तुम में बसा है। कहां आप लोग सोए हुए हो? यही तो बचाना चाहता। अगर वो परमात्मा अगर आप में नहीं होता तो बताइए ये काम कौन करता? हाँ, वही चीज इसमें लिखा हुआ है
जो धरती और आकाश को बनाने वाला परमेश्वर कहता है, स्वर्ग मेरा सिंहासन है, आकाश मेरा सिंहासन है, पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है, तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे और मेरा विश्राम का ग्रह कौन सा होगा। आज शैतान तुमको फिर गफलत में डाल दिया। चलो नैनी में एक बहुत बड़ा, जानते हैं, यीशु मसीह का चर्च लगता है, वहां चलो परमेश्वर मिल जाएगा। लेकिन परमेश्वर क्या वो चर्च में मिलेगा? परमेश्वर तो कहता है मेरा स्वर्ग में मेरा सिंहासन है, पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है। कौन चर्च में काम हुआ ये जरा बताओ। हाँ, इसलिए जितने लोग सुनते हो जरा इन बातों से सावधान हो जाना। तुम्हारे बीच में लोग करके आके क्या बताएंगे? चलो यीशु मसीह और परमेश्वर वहां फाय खाला जगह। लेकिन शास्त्र क्या बता रही है? तुम बाहर ना निकल जाना, तुम इधर उधर ना बहक जाना। जिस रास्ते से आप चलते हो, अगर उस रास्ते से बहक जाओगे तो भाई साहब ये बताइए, जहां आप जा रहे हो क्या पहुंच जाओगे? नहीं पहुंचोगे। आज भाई साहब मैं आपसे बता रहा हूं, मैं भी अगर जानते हैं भटक जाता तो क्या सचमुच में जहां आज तुम लोग देख रहे हो यहां तक मैं पहुंचता? यही लिए मैं आपसे भी निवेदन करता हूं, आपसे ज्यादा परमेश्वर आपके पिता से निवेदन करता हूं, पिता जितने भी भाई बहन है सब तेरे चुने हुए हैं, इनको मार्ग देने वाला पिता तू है, मैं नहीं दे सकता हूं। क्योंकि तू मुझे जो दिया है वो चीज मैं इन्हें दे सकता हूं, मेरे पास तो है नहीं कि मैं दूंगा। जो मेरे पिता ने मुझको दिया है वो तुम्हें भी दे सकता हूं, है ना? मेरे पिता ने जो दिया है वो तुम्हें दिया, जो तुम्हें दिया तो तुम्हारा फायदा हो गया। परमेश्वर का वचन मिला, परमेश्वर ने कहा नहीं सेंत में पाए हो सेंत में बांट दो। तो अब एक चीज बता दो, जो सेंत में मिला है, अगर हमारी दिक्कत परेशानी अगर परमात्मा दूर करके अगर इतना आज, क्योंकि परमेश्वर ने भी कहा है मैं तेरे नाम को महान करूंगा। आज परमेश्वर, सर जी एक चीज बता दो, क्या सचमुच में 2-2 हजार की होर्डिंग सगल रास्ते में छपवा करके नाम महान हुआ है? नहीं। हाँ, परमेश्वर ने किया है। मैं आपसे बता दूं, परमेश्वर अगर तुम्हारे द्वारा जानते हेड दुष्ट आत्मा न निकाले वाला जानते हो, तुमको को धन्यवाद बोल दे। सच्चाई है कि ना है? अगर तुम जिस दिन परमेश्वर को ले लोगे, जिस दिन परमेश्वर को धारण करोगे, जिस दिन तुम्हारे अंदर से एक दुष्ट आत्मा निकलेगी, तुमको धन्यवाद बोलने वाले सब हो जाएंगे। अब किसी से बोलोगे मुझे धन्यवाद बोलो? नहीं। मैं तो आया तो आज सबको डांट दिया, डांटा कि नहीं डांटा? लेकिन बुरा तो लाख हुई, है नहीं? क्या जैसे वो मछे हंस चाटते आए हो। अरे इस बात को चाटो, अब यह रस निकला था, अब चाटो तो ठीक है। अच्छा वो उतनी बेर रस नहीं ना, मार छूछे जो जमानी चाटा चाट मचाए आए, लेकिन हमारा डांट दिए। अब जहाँ रस है अब चाटो, तो अब मजा आवे तुमका। क्यों? तो ये मधु की तरह क्या है? मीठा है, तुल्य है। तो ऐसा पिता अभी हमारे बीच में करना चाहता है। आगे क्या लिखा है? यहोवा की यही वाणी है, हाँ, ये सब वस्तुएं मेरे हाथ की यहोवा की यही वाणी है। यहोवा ने अपने मुख से ये बातों कहा है, ये सारी वस्तुएं मेरे ही हाथ की हैं। जिनको तुम कहते हो मोर बिटिया, मोर पतोहू, मोर दमाद, मोर ये, मोर वो, मोर, अच्छा सब तुम्हारा है तो परमेश्वर के काया है। परमेश्वर से मैं कहा था जितनी चीजें सब मोरे हाथ के बनाई जाए। अब तुम्हारे बाप बेटों में युद्ध छिड़ गया, अब बताओ क्या करिए? शैतान मजा ले रहा है। देखो गहराई से सुन, विश्वास रखो। सुन रहे हो? किस पर विश्वास रखो? परमेश्वर पर। संगीता, मोबाइल में तो है ये है, लेकिन इधर भी सुनो ना। किस पर विश्वास रखो? परमेश्वर पर। परमेश्वर पर। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमसे कहा है तुम परमेश्वर पर विश्वास रखो। ये पृथ्वी किसी बनाई है? आकाश किसका बनाया है? परमेश्वर। और परमेश्वर ने अपनी वाणी से कहा है कि पृथ्वी और आकाश के जो बीच में इस पृथ्वी पर जितनी सारी वस्तु है किसकी बनाई हुई है?
यीशु मसीह की? हाँ, आज परमेश्वर तुम्हें देगा, यीशु मसीह के द्वारा देगा। क्या देगा? आज परमेश्वर भी तुम्हें दे रहा है, जानते हैं, तुम्हारे अगुओं के द्वारा दे रहा है। भाई साहब, अब मैं आपसे बता दूं, अभी तक तो यीशु मसीह भी थे, परमेश्वर थे, आज तक क्यों नहीं मिला है तुम्हें? सही है कि नहीं सही? यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर क्यों दे रहा है पता है? जैसे मत्ती 10:40 में लिखा हुआ है, इसलिए दे रहा है ना। तो जब तक इन बातों को अगर हम फॉलो नहीं करेंगे कैसे मिलेगा? अच्छा तुम बताओ। अब लोगों के अंदर एक सोच है, बीमारी ठीक हो जाए, बाकी क्या करेगा। फिर जब रोता से पहुंचे लाग, आज सत्संग कहाँ है? अजीब सी बात। हाँ, जो तुम्हें ग्रहण करता है, हाँ, वह मुझे ग्रहण करता है। अच्छा, जो का मतलब क्या होता है? ये बात को किसने कहा? ये बात को यीशु मसीह जी ने कहा है। यीशु मसीह जी कह रहे हैं जो तुम्हें ग्रहण करता है। ये बात आपसे नहीं हो रही है, ये बात मनीष से कर रहे हैं, ठीक है? जो तुम्हें ग्रहण करता है वो मुझे ग्रहण करता है। आगे क्या लिखा है? और जो मुझे ग्रहण करता है, हाँ, वह मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता हाँ, है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि जो तुमने मेरी बात को यहाँ बताया है, इसमें से जो तुम्हारी बात को ग्रहण करता है वो मेरी बात को ग्रहण करता है। क्योंकि तुमने किसी बात बताया? यीशु मसीह की बात बताया कि यीशु मसीह को परमेश्वर ने मरे हुए में से जिला दिया, तो वो मेरी बात हुई ना कि मैं मरकर जी उठा हूँ, है ना। ऐसे करके यीशु मसीह ने कहा कि जो मेरी, है ना, जो मुझ पर विश्वास करता है वो मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है। अब बताओ, सवाल है, अभी अगर अगुआ न मिला होता तो तुमको परमेश्वर मिल जाते कि यीशु मसीह मिल जाते? कोई नहीं मिलता। कोई मिलता नहीं। तो सबसे पहली गलती तो हम इन्हीं की नहीं सुनी दिया है। और परमेश्वर घर में, हाँ सर जी, मैं कहता हूँ कभी भी आजमा के देख लेना। अगर परमात्मा पर विश्वास करते हो तो अगुओं की एक बात, अगर तुम्हारे पास किसी समय मुसीबत आ जाए, अगुओं की एक बात को जा करके वही प्रकट कर लेना। अगर तुम्हारे बीच में प्रकट हो जाए तो फिर बता दो, कुछ मत करो। एक भी बात तुम्हारे मन में आ जाए अगुओं की कि अगुओं ने ये बात बताई थी, तो वो अगुओं ने किसकी बात बताई थी? परमेश्वर का वचन बताया था। वही वचन तुम्हारे जीवन में क्या करेगा? काम करेगा। तो परमेश्वर काम वाला है ना, दिखावटी वाला तो नहीं है, ठीक है? वो दिखता तो नहीं लेकिन काम करता है ना, तो सदा करता रहेगा और हम सबके बीच में सदा वो रहेगा। अब हम पहचानने वाले हैं अथवा नहीं हैं, ये हमारे ऊपर होता है। जैसे कल मेरा परमेश्वर मेरे घर आया तो लगभग ऐसे, है ना, 20 घंटा घर पे निवास किए। कितने घंटा? 20 घंटा। अब 20 घंटा थोड़ा होता है बेटा। अब 20 घंटे में वो दे के गए होंगे, कुछ लेके गए। तो तुम्हारा परमेश्वर अगर तुम्हारे पास आएगा तो तुमको कुछ दे के जाएगा कि लेके जाएगा? अब दे के गया, अगर उसको आप संजो के नहीं रखे तो पिलाई कुकुर बिलाई लाई गए तो फिर अब क्या करिए? उसको तो तुम्हें रखना पड़ेगा ना, क्यों मां साहब? अगर उसको नहीं रख पाते हो तो बताइए तुम्हारे बीच में, जैसे मान लो को 1 किलो दूध दई गया, अब दूध कहनी जो दई गया है वो का इंतजाम करी कि हम इंतजाम करें? और कोई जिम्मेदारी नहीं ना जो दई गया है इसकी कोई। तो फिर सोच ले यार, भैया तुम ही कहते यार, मैं नहीं कहते हूँ ये बात का। जो तुम्हें मिला है एक तुम का करो, एक संजो के रखो। नहीं बिलाई झांका चाहिए, झाके नहीं झाका, दूध नहीं रखे पाओ तो दूध तुम्हारे घर में नहीं आवे पाओ, बिलाई आके पहले से बैठ जाओ। सही है गलत है? सही है ना। तो भैया कुछ नहीं, अगर सब सही है तो झूठ न मानो, समझ रहे हो? जब झूठ का सही माने हो तो बेटा एक बार झूठा ही समझ के सही मान ले, क्यों? तो बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर आप सबको आशीष दे इन्हीं वचनों के साथ।